हाँ बच्चों, तो बेटे आज का जो लेक्चर है ना, वो जस्ट एक ना कुछ चीज़ें आपको मतलब है ताकि आपको मल्टीपल करने में हेल्प हो जाए। और अभी अपने प्रदीप के क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी हेल्प हो जाए। उसके लिए आपको ना, जैसे मैंने कल आपको बोल दिया था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिशन आप पढ़ लेना, तो मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करवा दूँ उसकी, ताकि आपको बुक से पढ़ना भी आसान हो जाए और थोड़ा सा बुक के निशान भी लगवा दूँ और आपको मल्टीपल करने भी आसान हो जाए थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सीख लेना। जैसे मान लो ऐसा होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ये तो पेपर में थोड़ी आनी है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ये क्या बात बनी। जैसे आपको कह देगा जी प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन है, बताओ क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है, ऐसे ही अपने मन से बना रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास 5 बोरोन 10 है, उसके साथ एक प्रोटॉन लगा दो। इधर क्या लगाओगे? प्रोटॉन। तो इधर अल्फा बनना जरूरी है। आपको आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, अल्फा बनना जरूरी है। तो ये है 6, ये है 2, तो 4। 4 पे शायद बेरिलियम आता होता है ना। ये 11, ये 4, तो ये आ गया 7। तो इस रिएक्शन का नाम क्या आ गया? प्रोटॉन अल्फा। मतलब प्रोटॉन इस साइड तो अल्फा उस साइड, बाकी कोई भी एलिमेंट बने। तो इस तरह की एक तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही जैसे अब न्यूक्लियर फिशन क्या होता है जी, बताइए सर, क्या होता है न्यूक्लियर फिशन? अच्छा जी, उस तो बाद अब आ गया न्यूक्लियर फिशन। फिशन में बेसिकली तो आपको पता ही है कि हैवी क्या लिख दूं, बाकी तो आप पढ़ोगे ना, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में होता है मुझे लगता है, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, है ना, यही होता है ना ये, ठीक है ना। तो जिससे न्यूक्लियस भी वो होता है जिसका ए शायद 230 से ज्यादा होता है ना। क्लियर? अच्छा, ये रिएक्शन बनाई किसने थी? हान एंड स्टेस मान ने बनाई थी। इस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाए, और कुछ नहीं है। बाकी मिलने पे ना मैं इसका एक स्पेशल लेक्चर और आता होता है, वो करा दूंगा आपको। हाँ जी। अब जैसे रिएक्शंस हैं, ये भी आप जानते हैं। 92 यूरेनियम 235 है, उसमें एक न्यूट्रॉन की टक्कर लगवाओ। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, इसको थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन। ये अपना सिंपल वाला न्यूट्रॉन नहीं होता। ये न्यूट्रॉन वो होता है जिसकी एनर्जी ना 1/40 लिख लो, या 0.025 आएगा क्या, कि 0.25 आएगा? 0.025 ही आएगा, क्यों सोचना देना। 25 हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसकी वेलोसिटी राउंड अबाउट 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो याद करिए, अपने पास वो वाले न्यूट्रॉन था, उस न्यूट्रॉन की एनर्जी तो आपको याद होगा 940 MeV के आसपास थी। तो इसमें एक्चुअली वो वाला न्यूट्रॉन नहीं होता, थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी की होती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बनता है इससे? 56 बेरियम, 141, 36 क्रिप्टॉन, 92, शायद 1 से 3 थर्मल न्यूट्रॉन बनते हैं, वो चेन रिएक्शन, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। मेरे को लगता है ये भी आपको आता होगा, ठीक है जी। चलो अच्छी बात है जी। इसके बाद नेक्स्ट, फिर जहां तक एनर्जी रिलीज का सवाल है, क्यू का, वही बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो जब इसका डेल्टा एम निकाला जाता है, डेल्टा एम मतलब इसका मास, वही फ्रैक्शन वाला प्रॉपर जो मतलब क्या कहूँ मैं आपको, बुक्स में दिया होता है अपने को, है ना, जो कि IUPAC ने सेट किया हुआ है, ऐसे कह लो आप। इसका मास माइनस इन दोनों का मास। तो जो भी वो आता है वो ना, ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रहेंगी ना, आपको बेटे बढ़िया रहेगा। जैसे हमको अब ये ऐसे करके, तो डेल्टा एम आमतौर पर कितना आता है? इतना AMU आता है, 0.2 के आसपास। तो अब ये चीजें कल को मल्टीपल में भी बेनिफिट करती है। और एनर्जी निकालनी है तो इंटू 931 MeV, आपने घर पे प्रैक्टिस भी की होगी, तो ये राउंड अबाउट 200 लिखा होगा यहाँ पे। हाँ, तो ये चीज ना आपको वैसे आनी चाहिए कि राउंड अबाउट 200 MeV के आसपास की एनर्जी न्यूक्लियर फिशन से निकलती होती है। या यूं कह लो कि एक एटम 92 यूरेनियम 235 का पूरी रिएक्शन में 200 MeV की एनर्जी निकालता है। आप इसको कैसे मर्जी समझ लो।
अब चाहे एमईवी को आप उसमें चेंज करो, जाउल में चेंज करो, अर्ग में चेंज करो, वो तुम्हारी मर्जी है सारी की सारी, ठीक है ना। और एक इसके अंदर जो फिशन होता है वो सबसे बढ़िया बेरियम और क्रिप्टॉन का होता है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, उसके बाद ये थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। घर पे कोई दिक्कत लगेगी तो अपने मिलने पे बात कर लेंगे, वैसे पूछ लेना चलो यार, ठीक है ना। बाकी थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे क्या होता है आमतौर पे हमारी जो नेचर है, अगला पॉइंट आता है इसमें, इसको ना कॉपी पे उतार लेना बेटा, इन सारे पॉइंट्स को। मैं कह रहा हूँ ना आपको, एक बार इससे आपके बुक्स के क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद इसी चैप्टर के ना मेरे को 3 से 4 लेक्चर और देने पड़ेंगे बस। उसके अंदर फिर मैं काफ़ी इसकी जो चीज़ें पढ़ी हैं ना मेरे पास, जो आपको बुक से देख के नहीं महसूस होंगी। बुक से देख के तो शायद आपको ये भी लगे कि गुप्ता सर ने तो मोस्टली काम करा दिया, लेकिन सच्ची मुच्ची काम नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो वो 3 से 4 लेक्चर फिर मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपनी जो पूरी दुनिया है, नेचर है जो अपनी, उसमें 3 तरह के ये आइसोटोप्स होते हैं मेनली। 92 यूरेनियम 233, 92 235, 238। अब नेचर में पता क्या होता है, जो तो ये होता है सिर्फ इतने परसेंट ये नेचर में मिलता है। ये मतलब इतना, इसको क्या बोलते हैं, अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। ये तो हमने शायद किया भी होगा उसमें +1, उसमें 10th में, कि यूरेनियम 230 जो होता है, 233 होता है, ये नेचर में इतना का मिलता है, आपकी बात मान लेते हैं। और 200 जो 35 है, ये बेटे इतना मिलता है। और फुल ढेर किसका लगा होता है, अप्रोक्सीमेटली 238 का, ठीक है ना। इवन देन भी 100 नहीं बनेगा, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ इसलिए 100 नहीं बनता होता, माना मोटा फ्रैक्शन सा और भी एक दो जगह रहता है। अब क्या कहते हैं, ये चीज होगी। अब ये कितना शानदार क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में भी आएगा आपके, इसको प्रैक्टिकली समझो। आपने कभी सोचा है गोल्ड की कीमत ज्यादा क्यों है, लोहे की कम क्यों है? क्योंकि सर जो गोल्ड है वो नेचर में कम मिलता है, आयरन ज्यादा मिलता है, मिट्टी की कीमत उससे भी कम है, मिट्टी नेचर में और भी ज्यादा मिलती है। कहने का मतलब है जो चीज नेचर में ज्यादा मिलेगी वो सस्ती है। तो गुप्ता सर इसका मतलब तो यहाँ पे 238 नंबर वाली चीज सस्ती है, तो आपने जो रिएक्शन है 238 से क्यों नहीं करी, 235 से क्यों करी? ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आते हैं आपको। ऐसे मेरे पास राउंड अबाउट इसके 40 क्वेश्चन है, तो उसमें से 10 के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको अच्छे से सीख लेना। बाकी ये कर रहा हूँ ना मैं, बाकी चीज़ों की ना मुझे ना वो आपसे पूछना पड़ता है यार, कि केमिस्ट्री में आपने ये करवा दिया, आपको ये करवा दिया, ये करा दिया, उसके बाद फिर मैं वो क्वेश्चन अंदर डालता हूँ। एक्चुअली वो टेक्निकली ना MCQ एंड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक्स नहीं होते बेटे, ठीक है ना। तो ये फोन किया अपना। अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि जो ये 235 है ना, बेसिकली ये भी फिशनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और ये भी फिशनेबल है। प्रॉब्लम ये आती है, अब ना थोड़े मेरे निशान को ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, दोनों फिशनेबल होते हैं, लेकिन 238 को अगर आपने फिशनेबल बनाना है तो न्यूट्रॉन की एनर्जी पता कितनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये थर्मल न्यूट्रॉन है इसकी एनर्जी 1 MeV से ज्यादा चाहिए, और 200 इसको बनाना है तो इसके लिए एनर्जी राउंड अबाउट बहुत हल्की सी चाहिए। अब बेटा एक स्टेटमेंट तो ये बना कि यार 238 सस्ता तो है, क्योंकि सारी नेचर में पड़ी 238 है, पर इसको चलाने के लिए मुझे न्यूट्रॉन चाहिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन को बनाने के लिए मुझे बहुत खर्चा करना पड़ता है। उन चीज़ों पे मैं जाऊंगा नहीं आपके साथ, उन चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा कि भाई सर ऐसी कौन सी मशीन है जिससे थर्मल न्यूट्रॉन क्रिएट होएगा बाद में, वो नहीं मैं आपको समझाता, वो हमारी रिसर्च के काम होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है, क्लियर। ये वही क्वेश्चन है छत वाले, याद आ गया। लेकिन 235 बढ़िया है, 235 में अपने को न्यूट्रॉन की एनर्जी कम चाहिए। चलो सर, कुछ मिला के एक तरह से ये एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड MCQs की एक डिस्कशन सी अपने को तैयार होगी, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, 2 मिनट ठहरो। अब जब ये प्रोग्राम चल रहा था
तो धीरे धीरे करके, मतलब मेनली ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे इंडिया में बना है ये एक्सपेरिमेंट। तो धीरे धीरे चलते चलते कहते भी यार क्यों ना ऐसे रिएक्टर बना दिए जाएं जिसके अंदर अपने 238 को ले लें। क्या बोला मैंने? 238 को ले लें और कर करा के वो 35 बन जाए, फिर तो ठीक है। अगर मान लो अपने को ऐसी मशीनें तैयार हो जाएं कि लोहे से सोना बनना शुरू हो जाए, फिर तो बात आयरन से गोल्ड बनना शुरू हो जाए, फिर तो मजे बन गए, ठीक है ना। फिर तो आप आराम से आयरन उठाओ, ऐसी मशीन में डालो, ऐसी रिएक्शनें कराओ जिन रिएक्शनों के ज़्यादा खर्चे भी ना हो और उससे फटाफट क्या बन जाए, गोल्ड बन जाए। फिर तो गोल्ड मार्केट में सस्ता हो जाएगा, मेरे को रिएक्शन करनी आसान हो जाएगी। तो इसी समस्या को देखते हुए शब्द आया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। मैंने कहा एक बार थोड़ा मोटा मोटा समझा दूंगा ना तो आपके पल्ले पड़ जाएगी कहानी। ये कहता है, इसको ना ऐसे भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊं। अब आपके यहाँ तो ये क्वेश्चन चलते चलते नहीं बेटे, हमारे उधर की तो बड़ी बढ़िया रेंज होती है। ये एक एमसीक्यू चॉइस होता है, एन बीटा बीटा अल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एन बीटा बीटा अल्फा। सर कहना क्या चाहते हो? सुनो, जैसे यू मार्केट से मैंने 92 यूरेनियम 238 उठाया। अरे बेटे कॉमन सेंस है, मैं 238 ही उठाऊंगा क्योंकि मार्केट में सस्ता बहुत है वो, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है गुप्ता सर। आपने क्या किया, इसमें न्यूट्रॉन लगाया। न्यूट्रॉन लगाया, बताएंगे क्या बनेगा? 92 यूरेनियम 239 बन गया। 92 यूरेनियम 239 बन गया हमारे पास। जब 92 यूरेनियम 239 बना, मैंने कहा चल यार ऐसे करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, एक बीटा बाहर निकाल दो। जैसे ही मैं बीटा बार निकाल लूंगा, अगर आपको माइनस बीटा की रिएक्शन याद हो, जेड की जगह जेड प्लस 1 नहीं हो जाता, तो 92 की जगह 93 बन जाएगा। 93 पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेपच्यूनियम होता है, 93 नेपच्यूनियम 239 बन गया। मेरी बात से सहमत है? अभी तक भी कोई मजा नहीं आया? अच्छा, बेसिकली जो 92 यूरेनियम 238 है ये अनफिशनेबल है। गुप्ता सर तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप यार। अभी ऊपर कह रहे हो आप फिशनेबल है, अभी कह रहे हो अनफिशनेबल है। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो आप लोगे, सॉरी ये नहीं, ये वाला अभी तो आप 238, नीचे वाला अभी तो आप 238 कह रहे हो अनफिशनेबल है, ऊपर आपने कहा फिशनेबल है। साथ में कंडीशन भी तो लिखी है ना मैंने, ये 38 वाला फिशनेबल तब होगा जब उसकी एनर्जी 1 MeV से ज्यादा हो जाएगी। मेरी आप बात से सहमत है ना? ठीक है ना। तो लेकिन अगर मैं ये किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? न्यूट्रॉन की। लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी का है? अपने वाली का 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो भी सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये जबकि मेगा का होता है। अब बेटे अगर मैं 238 के ऊपर सिंपल इतनी एनर्जी डालूंगा, फिर तो वो फिशनेबल नहीं होगा ना, क्योंकि इसको फिशनेबल होने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि जब तक न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी 38 को, ये फिशनेबल नहीं होगा। मुझे लग रहा है कहानी सेट होगी। तो ये भी अनफिशनेबल था, ये भी अनफिशनेबल ही होता है, कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं चलता। खैर थोड़ा थोड़ा ना इसमें फिशन तो होना शुरू हो जाता है, पर मजे वाली बात नहीं। चलो सर कोई बात नहीं, चलने दो, रिएक्शन है ना बेटे, चलते गए। इसके बाद इसमें से एक बीटा और निकाला। अब बनी काम की चीज, 94 शायद प्लूटोनियम आता है मुझे लगता है ना, 239। जो ये था ना, ये एक अच्छा खासा फिशनेबल आ गया, ये अच्छा खासा फिशनेबल आ गया। 92 यूरेनियम 239, मतलब इसने बढ़िया रिजल्ट दिए थे लैब के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आने दी इसने। एक पेज थोड़ा ऊपर कर दूंगा ना, तो दिख नहीं रहा होगा आपको अब, ठीक है ना। मतलब 93 नेपच्यूनियम 239 भी अनफिशनेबल पे चल रहा था, थोड़ी थोड़ी फिशनेबल दे रहा था। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, अब ये बन गया 94 प्लूटोनियम 239। इसके ऊपर ना इसने रिजल्ट एक फिशन वाले दिए, ठीक दिए। चलो अच्छी बात है जी, यहां से काफी मतलब साइंटिस्ट को एक मौका मिला भी, नहीं यार बात बन जाएगी। उसके बाद अब यहां से अल्फा निकाल दिया, 2 हीलियम 4। जब मैं 2 हीलियम 4 निकालूंगा तो 94 की जगह 92 आ जाएगा। 92 में यूरेनियम आता है, 39 में से 4 घटाना 235 हो गया ना तैयार। अब ये प्रॉपर फिशनेबल तैयार हो गया। तो इस तरह से ये बनता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पर इसकी ना इसी टाइम की ना 2 इक्वेशनें बेटे और आती हैं, तो मल्टीपल में तीनों में से कोई भी इक्वेशन पूछ लेता होता है, जैसे इसको एन बीटा बीटा अल्फा बोलते हैं, है ना। तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये साइकिल ध्यान करें।
मुझे लगता है आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। चलो फिजिक्स में तो मेरी ड्यूटी है बताने की, ठीक है ना जी। आ लो सर, मुझे लगता है आपको स्टोरी समझ आई होगी, ठीक है, बन गई बात। देखो उसके बाद जैसे क्या हुआ, 2 नंबर पेज पे ठीक है जी, मैंने वो लिखा दिया ना आपको कि थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। हाँ ये ध्यान रखना, याद करना, ये ना एमसीक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन बेटा। अरे बहुत सारा काम होता है इसका यार, इसके इतने मजे वाले काम है ना, 2-4 लेक्चर और ले लोगे ना फिर तो आपको आनंद ही बहुत आएगा। सच्ची कह रहा हूँ, फिजिक्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री को भी लपेट जाना। हाँ जी, अब आइए, अब जैसे क्वेश्चन आता है क्रिटिकल साइज क्या होता है, आई थिंक ये आपको पता होगा, पर चल जस्ट मैं आपको रिवाइज सा करा दूं ताकि आपको ना थ्योरी पढ़नी आसान हो जाए। उसने क्रिटिकल साइज को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसने यहाँ पे ना एक पॉइंट आता होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या आता है? रिप्रोडक्शन फैक्टर के, शायद आपने पढ़ा भी हो 10th क्लास में। ये क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे होता है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस, ऐसे होता है। ओके, ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, कितना न्यूट्रॉन प्रोडक्ट किया और कितना रिड्यूस हो गया। अब इसके 3 केस होते हैं, शायद आपको आता हो। अगर तो मान लो K1 बन जाए, पता है इन चीज़ों का, तो चेन रिएक्शन कहते हैं, जो आपने 10th में पढ़ी थी, चेन रिएक्शन, ठीक है ना। चेन रिएक्शन कह दो, सस्टेन रिएक्शन कह दो, अगर K1 है, मतलब जितना प्रोडक्ट लॉस हो रहा है उतने प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे कह लो। अगर K ग्रेटर देन 1 है तो शायद एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन जाता होता, एटम बॉम्ब, पढ़ा भी होगा आपने, है ना। क्योंकि इस केस में एकदम से रिएक्शन फ्लरिश हो जानी है। और अगर मान लो K लेस देन 1 है, इसका मतलब तो लॉस हो रहा है ज़्यादा, तो इसमें धीरे धीरे करके रिएक्शन रुक जाएगी। वो क्या बोलते होते हैं, रिएक्शन इज हाल्ट, है ना, कम्स टू हाल्ट। क्या बोलते हैं इसको? चेन रिएक्शन। ये लाइनें याद रखना बेटा। अरे भाई मेरे पेपर में फिशन या फ्यूजन का कोई 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी आएगा आपके +2 में कि थ्योरी लिख के दो। वो तो थ्योरी तो थोड़ी सी पढ़नी होती है अपन ने, आएगा तो 1 या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यही तो आएंगे और क्या आएंगे। तभी तो आपको मैंने कहा है कि जो मेरे को 3-4 लेक्चर लगाने पड़ेंगे वो टॉपिक के नहीं होंगे, वो रिएक्शंस इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के होंगे, जो मल्टीपल हैं, शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट हैं, जिन्होंने पेपरों में आना है। चेन रिएक्शन ग्रेजुअली कम्स टू हाल्ट, कम्स टू अ हाल्ट। अब ये हाल्ट आ जाता होता है, हाल्ट का मतलब रिएक्शन रुक जाएगी, एटॉमिक बॉम्ब आ जाता होता है। अब जैसे कहता है जी, चलो अच्छी बात है सर, इसमें फिर साइज क्या होता है? जब तो चेन रिएक्शन हो तो तब तो बोलते हैं कि जो यूरेनियम न्यूक्लियस है उस साइज का नाम होता है क्रिटिकल साइज। अगर चेन रिएक्शन है तो यूरेनियम न्यूक्लियस का नाम होता है क्रिटिकल साइज। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल। हाँ, इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल साइज। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, है ना। और अगर ये हो तो शायद सब क्रिटिकल बोलते हैं, मुझे लगता है। हाँ देख लो मुझे, हाँ सब क्रिटिकल साइज बोलते हैं इसको, सब क्रिटिकल साइज। तो इन सब चीजों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्रिटिकल, ये सुपर क्रिटिकल, ये सब क्रिटिकल। देखो जी, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर बन गया प्रोडक्शन अपॉन लॉस। तभी मैं ये लेक्चर ना आपको फटाफट लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा दम नहीं है। K बराबर 1 में ऐसे, इसमें ऐसे, बस कहानी याद कर लेना यार, जो आपका मन करे। हाई क्रॉस सेक्शन होता है न्यूट्रॉन्स का ना यार, ये तो मिलने पे ही बताऊंगा, वो बार्न वगैरह तो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पड़े हैं, तो ये ना भाई, ये भी समझ नहीं आना आपको। नहीं नहीं नहीं, चलन दे आके ये जो आप अपने पढ़ लेना, ये मैंने करा दिया। एक आम तौर पे बात है, आम तौर पे वैसे लिखा रहा हूँ, जानती होगे ना, वॉल्यूम ऑफ एटम
और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में कितने का रेशियो होता है? 15 का, क्योंकि जो एटम की रेडियस होती है वो न्यूक्लियस से 10 की पावर 5 गुना ज़्यादा होती है ना, तो ये 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो इतना काम कर लोगे ना आप, तो मेरे को लगता है अब आपको वो जो थ्योरी में भी कुछ बच्चों ने पढ़ भी ली हो, ठीक है ना, तो आपको आराम रहेगा। ठीक है, ऐसे। हाँ, अब थोड़ी सी कहानी मैं इसकी सुना दूँ, छोटी सी बस। न्यूक्लियर क्या बोलते हैं इसको, फ्यूज़न क्या होता है, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। इसको स्टेलर एनर्जी भी कहते हैं, है ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ओके, इसको एक्चुअली वो भी कहते होते हैं ना, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस कह दो, जो भी कह दो। ये आम सन में होती है, ये प्लाज्मा स्टेट वाली केमिस्ट्री की, ये सन में होती है ना, जानते हैं आप? हाँ जी। इसमें क्या होता है कि स्मॉल, वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन करके तो दिखाया था मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, है ना, से वो अल्फा बनता होता है, ये वो सिस्टम होता है। इसमें लाइट न्यूक्लियस काम आते हैं, लाइट न्यूक्लियस होते हैं इसमें। अब छोटी सी चीज़ सिखानी है बस मैंने। ये जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ना, बेसिकली इसमें ना बेटे 2 तरह की रिएक्शंस चलती हैं, मैं बताऊं, ये साइकिल चलते हैं 2 तरह के। एक को बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब ये अपने आप में ना शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, पीपी साइकिल। तो आपने ना घर जाके पीपी साइकिल के रट्टे नहीं मारने, ना 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 ना, सिंपल एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास 4 1H1 है, तो एक मिनट ठहरो यार, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। दिस प्लस दिस प्लस दिस, आप इस रिएक्शन से सहमत हैं मोटे से तौर पे? नीचे 4 चाहिए, 2 और 2 4, ऊपर 4 है तो 4, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये होती है, ये ना 3-4 टाइप की रिएक्शंस बनती हैं बेटे, उससे मिलके बनती हैं। अब इतना तो कितना याद करोगे यार, लेकिन जब इसको सॉल्व किया जाता है ना, तो इसकी जो Q है वो डेल्टा mc² 25 से लेके 27 MeV के आसपास होती है। बस ये डाटा थोड़ा ध्यान कर लेना, ये आपको आता भी होगा, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम ऊपर वाली रिएक्शन एक साइकिल में और भी आती है, नाम सुना होगा आपने, CN साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। इसमें कार्बन से गाड़ी स्टार्ट होती है, नाइट्रोजन तक जाती है, 6-7 रिएक्शनें बनती हैं। वो कुछ भी सिलेबस में नहीं है फिजिक्स में, आपके केमिस्ट्री में हो तो भैया वो आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, मुझको नहीं पता। मेरे नोट्सों में लिखा हुआ सारा कुछ है, पर जब सिलेबस में नहीं है वो आपके, तो मैं नहीं कराऊंगा वो, ठीक है ना। तो इसकी भी वही, यही कि ये रिएक्शन वापस बन जाती है, वही सारा मिला मिलू के, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन, फिर कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर नाइट्रोजन, ऐसे कहानियां सी बनती रहती हैं, फिर सबको जोड़ दिया जाता है। अगेन सेम टू सेम रिएक्शन बनती है, एनर्जी भी वही 25 से 27 MeV के आसपास होती है, ठीक है ना। तो मोटा है इसमें फ्यूजन में ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस से हीलियम बन जाना, ठीक है ना। आजकल तो वो 2 हीलियम, ये 1H2 से 2 हीलियम 4 भी बनने लग गया, मैंने ये भी बना के दिखाया था। तो वो आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी आप इसको सेट करते रहना। लो जी, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से मतलब ये मोटा मोटा काम था, ठीक है। मैं थोड़ा प्रदीप की बुक से ना आपको एक बार फिर वो जो इस पार्ट के थोड़े से निशान मैंने छोड़ दिए थे ना एंड वाले, वो लगवा देता हूँ। ये EG बाई तो मैं SHM ही कराऊंगा। एक आपका ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ना मेरा, ध्यान करिए, ये वाला डॉट, हाइपोथेटिकल एटम वाला, इसको बेटे मैं उसी में कराऊंगा, SHM में, क्या सेमीकंडक्टर में। आपको बताऊं तो सही ना कि ये लेवल बनता कैसे है, N0e⁻ डेल्टा EG/kT, कोई मतलब तो समझाऊं ना आपको। वैसे ना जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है 2nd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें देखना सेमीकंडक्टर में मैंने एक फार्मूला लिखा था, मास एक्शन फार्मूला। तो उसमें मैंने लिखाया था N बराबर N0e⁻ डेल्टा EG/kT, कुछ वैसा ही नहीं है ये, N = N0e⁻ डेल्टा EG/kT। वहां मैंने आपको डट याद कराया था और मैंने कहा था इसका लॉजिकल जवाब मैं सेमीकंडक्टर में दूंगा। ये वही क्वेश्चन वापस आ जाता है, एनर्जी लेवल वाला। वहां भी एनर्जी लेवल ही बने थे, याद करो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, आप इसको डॉट करिए, यू रट्टा मरवाने का कोई फायदा नहीं है। तब मेरे नोट्स में आएगा क्वेश्चन, आपसे हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब थोड़ा सा ना अपनी किताब में आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आपने क्या करना है।
बुक सामने रख के कराऊं कि चलेगा? ऐसे ऐसे चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लो बेटा, आप क्या करना, 8B22 टॉपिक काटा। 23 में ना आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर तक तो पढ़ लेना, मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के ऊपर तक पढ़ लेना, उसके बाद एक शब्द भी मत पढ़ना। क्लियर? ये देख लीजिएगा, अल्फा डीके, यहां से एक्सप्लेनेशन से, ये रहा एक्सप्लेनेशन, ऊपर तक पढ़ना, ये कुछ मत पढ़ना। इसकी जगह मैंने आपको नोट्स में सारा एक्सप्लेन करवाया। ये बेटे एक्चुअली ना जो हम मतलब ग्रेजुएशन में क्वांटम मैकेनिक्स होती है, ये उसके रिजल्ट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन में चलते हैं, जिसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। ठीक? बीटा डीके, चलो कोई बात नहीं, बीटा डीके की आप स्टोरी पढ़ लेना, कोई माड़ी मोटी दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। नहीं ठीक है सारा, ये डू यू नो वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। बीटा डीके तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिटेन इन मेमोरी, ये भी चलो ठीक, अरे भाई काम खराब करेगा। रिटेन इन मेमोरी में फर्स्ट पॉइंट तो समझ आ जाएगा, सेकंड नहीं समझ आएगा, क्योंकि सेकंड मैंने मॉडर्न फिजिक्स में करवाना है आपको, रिटेन इन मेमोरी में, लेकिन मोटे तौर पे ओके हो जाएगा ये। थर्ड भी आपको समझ आ जाएगा मुझे लग रहा है। क्यू वैल्यू माइनस ऑफ बीटा माइनस डीके इज पॉजिटिव, ये अलाउ है ये नहीं अलाउ है, ये तो मरवाएंगे क्वेश्चन यार। ये काम करिएगा, चलो आपकी मर्जी है। रिटेन इन मेमोरी में फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट डॉट, थर्ड पॉइंट जितना आपका मन करे पढ़ लेना, ठीक है ना। एक्चुअली केमिस्ट्री का पॉइंट है, एक्चुअली जब केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है ना, तब ये रिजल्ट आते होते हैं कि जब तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मतलब डेल्टा एम सी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता होता है, ठीक है ना। और जो क्यू वैल्यू होती है बीटा डीके की, है ना, वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है, वो डिपेंड करता है। तो बीटा नेगेटिव निकला है तो पॉजिटिव होती है, बीटा पॉजिटिव निकला है तो नेगेटिव होती है। ये बेटे कोई ना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स हैं जो कि रिएक्शंस के आते हैं लैब में, तो ये आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो। उसके बाद सैंपल प्रॉब्लम आपसे हो जाएगी, वेरी इजी। गामा, गामा पढ़ लेना। गामा के आपको 2 साइकिल दिए हैं, आपने ऊपर वाला करना, नीचे वाला छोड़ देना, ये डब्बा था ये छोड़ देना, बस एक कर लेना बहुत है। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, बड़ी मोटी कुछ नहीं होता। लो जी, इसके बाद अब 8B26 न्यूक्लियर रिएक्शन, ना भाई काट दीजिए, टॉपिक ही है नहीं काम का। 8B26 छोड़ देना, 8B27 भी छोड़ देना, ये पहले करा चुका मैं। बस अब 8B28 स्टार्ट होता है, बस इसको पढ़ो यार कैसे मर्जी, आपकी मर्जी है। 28 भी ठीक है, 29 भी ठीक है, थ्योरी है, बस एक बार गो थ्रू हो जाना और क्या, ठीक है ना। 30 भी ठीक है, 31 भी ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है, 32 भी ठीक है। बस इतनी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, रिएक्शन वही याद करना जो मैंने नोट्स में लिखवाई हुई हैं आपको। दोनों साइकिल वाइकल बता देना, फ्यूजन में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, जो नोट्स में कराया है वो कर लेना, थोड़ी सी बस, थोड़ी सी इसमें स्टोरी सी पढ़ लेना बड़ी मोटी, ठीक है ना। अच्छा 8B33 ये काटा नहीं, ये तो खैर पढ़ ही लोगे, सॉरी ये तो कर लेना। फिशन और फ्यूजन में क्या फर्क है, डिस्टिंक्शन, ये तो कर ही लोगे। 34 यार, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करना है तो छोटो पर, बाकी आपकी मर्जी है। 34 को देखना, 34 को देखना एज यू विश, मैं नहीं कुछ बोलता, ठीक है ना। ये भी फ्यूजन से संबंधित है। 35 न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, ये ढंग से करा दिया था मैंने। 36 काट दीजिएगा, ठीक है। सच न्यूक्लियर होलोकॉस्ट 100% नोट्स, इसमें से मत पढ़ना, मैंने वो हिरोशिमा वाली प्रॉपरली सारा काम करा दिया था आपको, ठीक है। 8B34 की आपकी मर्जी है, पढ़ो पढ़ो नहीं ना पढ़ो। हाँ जी, जहां तक इसके एग्जाम्पल हैं, अब एग्जाम्पल बेटे एंड तक, ठीक है ना। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, एंड तक, टाइप जी तक सारे कर लेना। ये टिपिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है, 49th क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा आपसे, नक्की है, कुछ नहीं करने की मेरे से पूछने की जरूरत, आप करो तो सही एक बार, ओके। और एक जो इसके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल बेटे एक बार सारे करो, क्योंकि थोड़ा इसमें केमिस्ट्री रिलेटेड भी होता है ना, तो 1 से 10 मल्टीपल। अब कान खोल के सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, सारे एग्जाम्पल करो 49 तक, इसके मल्टीपल करो, शॉर्ट वेरी शॉर्ट वगैरह सब छोड़ देना बीच में एक बार, और एक इसके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सारी खींच दो। मैं तो कहता हूं टिपिकल वाली भी करनी चाहिए आपको सारी की सारी, क्योंकि केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, ठीक है ना। अब जो आपसे ना हो वो आप मेरे से पूछना, फिर मैं उसको सेट कर दूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि अभी कुछ चीज़ें मेरी आपको बताई नहीं हुई, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको आए। तो अब आपके पास मैंने बहुत सारा काम दे दिया बेटे, इसको मन लगा के करना, ताकि आपकी केमिस्ट्री का कोई भी पंगा ना पड़े। थ्योरी के टिक मैंने लगवा दिए, एग्जाम्पल के टिक लगवा दिए, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लगवा दिए, कल 150 मल्टीपल भेज दिया। लो जी, अब आपके पास ये 3-4 दिन का काम है, और ये केमिस्ट्री ओरिएंटेड वर्क है, पहले बता रहा हूँ। अब 3-4 दिन टिका के इस पे काम करो, ठीक है ना। तो अब आज हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे को मेरे को रिपोर्ट करना, अभी कल नहीं, ट्यूसडे को रिपोर्ट करना कि आपने कितना काम कर लिया और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है ना। ट्यूसडे को एक बार इतना काम करो, क्योंकि जल्दी जल्दी होना नहीं ना बेटे, 3-4 दिन खाएगा ये। फिर देखते हैं वेडनेसडे थर्सडे को क्या बनता है। पर मेरा मन है कि कोशिश करो भी थर्सडे तक आप इसको कंप्लीट कर लो। इतना काम तो कंप्लीट कर ही लो यार थर्सडे तक। बाकी जैसे कहोगे आप अपने बात कर लेंगे, वो व्हाट्सएप पे मैं कोई मैसेज डाल दूंगा, उसका फिर आप रिप्लाई दे देना मेरे को, ठीक है ना। अभी तो बेटा 2 दिन ना टिका के ये सब भूल जाओ, लॉकडाउन टिका के काम करो। ये लॉकडाउन में महीने में खुल जाएगा सारा, कुछ नहीं होता। मेरे को नहीं लगता ये मई से आगे चलता, मई के बाद अरेंजमेंट होने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो सितंबर तक इसको बंद रखे, वो तो सब पॉलिटिकल होते हैं ये सेटअप से। मेरे हिसाब से मई के एंड के बाद सेटिंग सी हो जाएगी। सर ठीक है जी। अब ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वापस रिपीट करने की, सारा आता ही है। और ठीक है सर, लो जी, अब आपको इतना सारा काम डाल दिया, बस इसको टिका के कर लेना, भी मन खुश हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। बस किसी भी चीज़ में रट्टा मत मारना, धक्का मत करना, जहाँ दिक्कत सी लगे मुझे बोल देना। क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम ना बारी बारी मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अब साथ में आमने सामने बैठे होते हैं ना, फिर तो आपको पता ही है, मोस्टली न्यूमेरिकल खुद ही करा देता हूँ यार, कि इसमें क्यू पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, अब ना थोड़े पंगे पड़ जाते हैं। तभी मैं उल्टा काम कर रहा हूँ कि आप खुद करो फिर मेरे से पूछो। पर कोशिश मैंने पूरी की है कि 70 to 80% तक आप काम कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी बुक के लेवल तक की। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा काम कराना है वो मैं अलग से कराऊंगा, तो मेरी ड्यूटी है ना। चलो ओके, बाय।